मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, मेरे हौसले भी तो जिद्दी हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी और स्टार्टिंग में मैं बताई थी आपको कि आज का टारगेट क्या है, आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। और यहाँ पे मैं ना फंडामेंटल राइट्स मतलब पॉलिटी में जितने आर्टिकल्स पढ़ाए गए हैं ना अभी तक, मैं उसे लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, उसे याद कर रही हूँ। मतलब 2-3 बार उसको बोल रही हूँ ताकि वो माइंड में बैठ जाए, ठीक है। और याद करने वाला जो भी चीज़ होता है ना, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में मुझे याद करना होता है उसे प्रेफर करती हूँ मैं मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि उस समय ना हमारा माइंड बिल्कुल शांत होता है। मतलब उस समय हमें जल्दी याद हो जाता है चीज़ें। तो वही मैं सुबह में जो भी याद करने वाला होता है वो करती हूँ। और रिवीज़न मतलब पॉलिटी का भी, ज्योग्राफी का, साइंस का, इन सब चीज़ों का ना मैं टाइम डिवाइड करके रिवीज़न करती हूँ। और आज ना मैं कुछ बताने वाली हूँ एनसीईआरटी को लेकर। मतलब मैं वैसे मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं क्या फ़ॉलो करती हूँ ना एनसीईआरटी को लेकर, मेरा क्या अप्रोच है तो मैं बताऊँ ना। तो एनसीईआरटी तो इतना ज़रूरी हो गया है, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी मुझे ना खुद से एनसीईआरटी समझ नहीं आता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पढ़ने से समझ आ जाता है, खुद से पढ़ने से समझ आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको अगर कोई समझा दे, मतलब वीडियो वगैरह से, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। तो मैं ना, अगर मैं वीडियो देखती हूँ तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। पहले मैं एनसीईआरटी को पढ़ी थी, थोड़ा बहुत पढ़ी, उसके बाद ना मुझे लगा कि यूट्यूब से देखा जाए जो एनसीईआरटी होता है ना चैप्टर वाइज। तो मैं यूट्यूब से देखी, उसका नोट्स बनाई। मतलब अगर मैं बताऊँ ना तो हिस्ट्री का क्लास 6 to 8 तक हो गया है, नोट्स बना चुकी हूँ मैं, पहले बनाई थी। और उसके बाद ज्योग्राफी का ना 10th तक मैं नोट्स बना चुकी हूँ, पॉलिटी का भी बनाई हूँ। और उसके बाद मैं कोर्स से पढ़ रही हूँ। और साथ में मैं क्या कर रही हूँ ना कि एनसीईआरटी में जो भी मैं नोट्स बनाई हूँ ना उसको चैप्टर वाइज रिवाइज कर रही हूँ। जैसे 2-2 चैप्टर करके, 2 चैप्टर हिस्ट्री का, जो 2 चैप्टर ज्योग्राफी का। क्योंकि नोट्स है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब 2 चैप्टर को रिवीजन के लिए ना आधे घंटे सफिशिएंट होते हैं। और उसके बाद ना उससे भी कम ही, ठीक है। और उसके बाद ना मतलब मैं चैप्टर वाइज रिवीजन कर रही हूँ और साथ में ना यूट्यूब से एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ये नहीं पता चलता कि इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाएगा। टाइम हो गया है 10:35, ठीक है। तो 10:35 हो गया है। अभी मैं अपना दूसरा स्लॉट स्टार्ट करूँगी पढ़ाई का, ठीक है। तो सुबह में मैं इतना पढ़ी थी, उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए, तो टाइमर ऑन हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे अभी मुझे पढ़ना है एनसीईआरटी का जो नोट्स मैं बनाई थी ना उसको रिवीजन करूँगी, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करूँगी। पहले क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का रिवीजन। साथ में मैं ये चना खाऊँगी, ठीक है। सिक्स का ना, क्लास 6 के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, क्यों, कहाँ और कैसे, उसमें बेसिक जो चीज़ें बताई गई है, किरथल पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ, गंगा, सोन, सिंधु, ये सब बताया गया है ना, उनकी कैसे मानव का विकास हुआ, कहाँ पे मानव पहले था, ये सारी चीज़ें उसी का मैं नोट्स बनाई थी पहले से, ठीक है। ये प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, ये सब का, ठीक है। तो उस नोट्स में ना जब मैं एमसीक्यू सॉल्व की तो बन तो जा रहे थे, लेकिन कुछ एमसीक्यूज जो ऐसा था जो मेरे से नहीं बन पा रहा था ना, उसको मैं फिर से उसी नोट्स में ऐड कर दी, ठीक है। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे हिस्ट्री के बाद ना ज्योग्राफी के साथ वही करने लगी थी। ज्योग्राफी का यहाँ पे नोट्स जो है ना, हमारा सौरमंडल पहला चैप्टर 6 का, ठीक है। तो मैं वो कर रही थी और उसके बाद मैं बेड पे पढ़ने आ रही थी। ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। ज्योग्राफी एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन से, पहले चैप्टर से मैं 2 क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी खगोलीय पिंड कौन सा है, आप लोग जरूर बताइएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी खगोलीय पिंड का नाम। दूसरा क्वेश्चन है, सौर मंडल का अद्भुत ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है।
ये जो 2 क्वेश्चन मैं बताई हूँ ना, ये बहुत बेसिक है, मतलब क्लास 6 से पूछा गया है, बेसिक है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पूछी हूँ। और एक बात बोलूँ आप लोगों को, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।